जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मैं आशा करता हूं ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो भी मेरे नए साथी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आप लोगों से निवेदन रहेगा कि एक छोटी सी कथा है भगवान की, इस कथा को पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही आपको पूरी जानकारी हो पाएगी, पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। साथियों, प्राचीन काल में एक राजा थे। वो राजा थे महेशमती नगरी में। महेशमती नगरी में महीजित नाम के राजा राज्य करते थे। वो राजा बहुत बड़े धर्मात्मा थे, शांत प्रिय भी थे और बहुत बड़े दानी थे। उनके घर से, उनके महल से कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता था तो उसको बिना दान दिए उसको जाने नहीं देते थे। साथियों, इतना बड़ा दानी होने के बाद भी उन राजा के कोई भी संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी तो रानी साहिबा जब कहीं घूमने के लिए या अपने सखियों के पास जब वो जाया करती थी तो उनकी सखी उनसे, रानी से कहती थी कि तुम्हारे तो पति इतने बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े दानी हैं, उसके बाद भी आपके कोई संतान नहीं है। रानियों को जब इस तरह का उल्हाना मिलता था तो रानी बहुत ही चिंतित और परेशान हो जाया करती थी। साथियों, इसी तरह जब रानी बहुत परेशान हो गई, बहुत जगह जगह से उल्हाने से मिलने लगी, तो उन्होंने राजा से कहा कि हे प्रिय, हे मेरे प्रीतम, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। राजा साहब ने कहा, बताओ। कि आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, इतने बड़े दानी हैं, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। लोग जब मैं महल से निकलती हूँ तो मेरी सखियां मुझको बार बार उल्हाना देती हैं। मैं कभी कहीं रिश्तेदारी में जाती हूँ तो वहां भी लोग, मेरे रिश्ते वाले, मुझे उल्हाना देते हैं। मैं क्या करूं प्रभु, ये उल्हाना मैं कब तक सुनती रहूं। राजा ने रानी को समझाया कि ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये तो भगवान की जैसी मर्जी है वही हो रहा है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी राजा भी रानी की बातों को सुनकर के चिंतित हो गए और चिंतित होने के बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्रियों से विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, जो बड़े ऋषि महात्मा हैं उन सब ऋषियों को एक बुलावा भेज दो और उनसे कहें कि हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे राज दरबार में आए। मंत्री जब ऋषियों के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमारे महाराजा ने आपको विनय पूर्वक निवेदन करते हुए आपको उन्होंने अपने महल में बुलाया है। ऋषियों ने कहा कि हम शीघ्र ही आपके महल में आएंगे। और सभी महर्षि एक दिन महल में एकत्रित हुए तो राजा ने कहा कि हे ऋषियों,
मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पर मेरी एक समस्या है प्रभु। परम ऋषियों ने कहा, बताएं प्रभु, आज्ञा करें। कि आज्ञा तो नहीं, मेरा निवेदन है कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा दानी, उसके बाद भी मेरे कोई संतान नहीं है, आगे ये मेरा वंश कैसे चलेगा। साथियों, जब ऋषियों ने ये बात सुनी तो परम ऋषि, परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद उन्होंने देखा कि इन्होंने पिछले जन्म में श्रावण की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। और ध्यान लगाने के बाद जब उन्हें ये बात मालूम पड़ गई तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा साहब, जो भी प्रभु ने हमें आदेश दिया है वो ये है कि आपने पूर्व जन्मों में ये श्रावण की एकादशी थी, उस एकादशी को जो आपने तालाब, जो आपके तालाब थे, वहां से वो गाय प्यासी वापस चली गई, उसको आपने पानी नहीं पीने दिया था। उसी का परिणाम है कि उसने आपको श्राप दिया था, इसीलिए आप अभी तक निसंतान हैं। ये बात सुनकर राजा ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आगे भगवान से निवेदन करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा ये जो श्राप है वो खत्म हो जाए। ऋषियों ने कहा कि आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि जागरण कीजिए, जिससे तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा मानते हुए राजा ने अपने देश में गौ माता के लिए पानी भर करके तालाबों में व्यवस्था की, जिससे कि गौ माता आए और वहां पानी पिए। और पूरे देश में उन्होंने डुगडुगी बजवा दी और आदेश करा दिया कि जो भी गौ माता हमारे किसी भी क्षेत्र में कहीं भी दिखाई दे उसको पानी अवश्य पिलाएं। वही हुआ। क्षेत्र की जनता भी ये चाहती थी कि हमारे राजा साहब के कोई पुत्र हो, इसीलिए जनता ने भी राजा साहब का भरपूर सहयोग किया और जो भी गौ माता कहीं दिखाई दे जाती थी उसको ले जा करके तालाब के पास छोड़ देते थे, जिससे कि वो पानी पिए। और ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा और रानी ने एकादशी का व्रत किया। और एकादशी का व्रत जब उन्होंने किया तो साथियों, भगवान विष्णु से उन्होंने क्षमा याचना की और कहा, प्रभु पूर्व जन्म में जो मुझसे कोई गलती हुई है आप उसको क्षमा कर दें, प्रभु उसको क्षमा कर दें। और वो राजा और रानी पूरी रात भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी जी के चरणों में ही पड़े रहे। पूरी रात वो सोए नहीं, और उन्हें अगर नींद भी आई तो वहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने जहां बैठे हुए थे वहीं वो लेट गए। साथियों, इस तरह से उन्होंने पूरी रात जागरण किया और भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी जी को मनाते रहे और अपनी जो भूल थी उसके लिए क्षमा मांगते रहे। साथियों, उसके बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त होने के बाद पूरे देश में खुशियां मनाई गई और राजा ने बहुत लोगों को, जो भी याचक आते थे उनको दान किया, बहुत दान किया, भंडारे किए और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया। साथियों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी
पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए और रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है और जो साधारण लोग व्रत रखते हैं उनके पुत्र की प्रभु रक्षा करते हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप भी भगवान की पूजा अवश्य करें और ये कथा भी आप लोग सुनते रहा करें, जिससे कि भगवान आपको आशीर्वाद देते रहें। साथियों, अगर ये कथा आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद।